नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिक माइथो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस और द बिग बैंग थियरी। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो हजारों साल पुरानी है, ग्रीक माइथोलॉजी की शुरुआत। एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया जहां गॉड्स और ह्यूमंस से पहले सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डाइव कर रहे हैं द प्राइमोर्डियल एरा में। तो सबसे पहले आया केओस। अब यहाँ केओस का मतलब कोई शोर शराबा नहीं है। एंशिएंट ग्रीक में इसका मतलब था एक यॉर्निंग वॉइड, बेसिकली एक खाली, साइलेंट और अनंत स्पेस। बट इस एम्प्टीनेस में लाइफ की पोटेंशियल छुपी थी। इसी वॉइड से मैनिफेस्ट हुए पहले पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सबसे पहले गाया, यानी हमारी मदर अर्थ। उसके बाद टार्टरस, जो यूनिवर्स की सबसे डार्क अबिस बनी, और एरोस, द प्राइमोर्डियल पावर ऑफ डिजायर, जिसने सबको कनेक्ट किया। गाया ने फिर जन्म दिया यूरेनस को, यानी फादर स्काई को। यूरेनस इतना विशाल था कि उसने पूरी धरती को हर कोने से कवर कर लिया। इन दोनों के यूनियन से पैदा हुए पहले पावर हाउसेस, जिन्हें हम टाइटन्स कहते हैं। दोस्तों, जब हम गाया और यूरेनस की बात करते हैं तो इससे कोई फिल्मी लव स्टोरी मत समझिए। ग्रीक माइथोलॉजी में ये कोई नॉर्मल रोमांस नहीं था, बल्कि ये एक प्राइमोर्डियल नेसेसिटी थी, यानी यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी मिलन। दिलचस्प बात तो ये है कि गाया ने यूरेनस को किसी से मिलकर नहीं, बल्कि खुद अपने आप से जन्म दिया था। वो उसका बेटा भी था और उसका बराबर का साथी भी। फिर ये दोनों बने इस संसार के कॉस्मिक पेरेंट्स। इनका ये यूनियन रोमांटिक से ज्यादा एक क्रिएशन फोर्स था, जिसने टाइटन्स, साइक्लॉप्स और पूरी कुदरत को वजूद दिया। पर सिर्फ टाइटन्स ही नहीं, इनके बाकी बच्चे काफी अजीब भी थे, जैसे वन आइड साइक्लॉप्स और 100 हाथों वाले हेकाटोनचेरस। पर यूरेनस एक बहुत ही क्रूअल और इनसिक्योर पिता था। उसे अपने ही बच्चों से डर लगता था, इसलिए उसने उन्हें धरती के अंधेरों में ही, यानी गाया के वुम्ब में ही वापस कैद कर लिया। अपने बच्चों का ये दर्द गाया से देखा नहीं गया। उसने एक प्लान बनाया और एक खतरनाक सिकल, यानी कि एक आरी जैसा हथियार तैयार किया। उसने अपने बच्चों से मदद मांगी, पर सब डर गए। सिर्फ सबसे छोटे टाइटन क्रोनोस ने हिम्मत दिखाई। जब यूरेनस रात को धरती पर उतरा, क्रोनोस ने एम्बुश किया और अपने ही बाप का कास्ट्रेशन करके उन्हें थ्रोन से हटा दिया। पर यह विक्ट्री आसान नहीं थी। जाते जाते यूरेनस ने एक भयानक श्राप दिया, जैसे तूने मुझे बेट्रे किया है, तेरा अपना बेटा भी तेरा यही हाल करेगा। इस वायोलेंट वॉर के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट हुआ। जब यूरेनस के रिमेन्स, यानी कि यूरेनस के बॉडी पार्ट समंदर में गिरे, तो वहां के पानी में एक अलग ही रिएक्शन हुआ और एक वाइट फॉर्म पैदा हुआ। उस फॉर्म से जन्म हुआ एफ्रोडाइटिका, द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। ये ग्रीक माइथोलॉजी की खासियत है दोस्तों। यहाँ सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे वायलेंट ओरिजिन से निकल कर आती हैं। अब क्रोनोस बन गया था किंग और शुरू हुआ द गोल्डन एज। सब खुश थे, लेकिन क्रोनोस के दिमाग में अपने बाप का शाप गूंज रहा था। इस पैरानोया में वो इतना गिर गया कि जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते, वो उन्हें जिंदा निगल जाता। हेस्टिया, डिमेटर, हेरा, हेडिस, पोसेडन सब उसके पेट में कैद थे। लेकिन जब सिक्स्थ बच्चा ज्यूस पैदा हुआ, उसकी माँ रिया ने, जो कि है टाइटन गॉडेस ऑफ मदरहुड, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, ने एक ब्रिलियंट ट्रिक खेली। उसने एक पत्थर को कपड़े में लपेटा और क्रोनोस को दे दिया। क्रोनोस ने बिना देखे उसे निगल गया। ज्यूस को छुपके से क्रेट में भेजा गया, जहां वो एक पावरफुल वॉरियर बनने के लिए तैयार हुआ। बड़े होकर ज्यूस वापस आया एक मास्टर प्लान के साथ। उसने क्रोनोस को एक पोशन पिलाया, जिससे क्रोनोस ने अपने सारे बच्चों को वॉमिट कर दिया। फिर शुरू हुई टाइटनोमैकी, द क्लैश ऑफ द टाइटन्स।
ये एक ऐसी कॉस्मिक वॉर थी जिसने माउंटेन्स को हिला दिया और आसमान को जला दिया। 10 साल की भयानक जंग के बाद ओलंपियंस ने जीत हासिल की। ज़्यूस ने वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया। ज़्यूस बना किंग ऑफ स्काई, पोसेइडन को मिले ओशियंस और हेडिस को मिला अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत उस पावर की जिसे हम आज द ओलंपियंस कहते हैं। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा जब ये गॉड्स इंसानों की लाइफ में एंटर करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे ज़्यूस के सीक्रेट अफेयर्स और हीरोज़ की पहली जनरेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो जिक माइथो को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए अगर आपको ज़्यूस, पोसेइडन या हेडिस में से कोई एक बनना हो तो आप किसे चुनते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।